क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने एशिया कप का फाइनल जीत लिया है। टीम इंडिया एशिया की सिरमौर बन गई है। एशिया कप भारत ने जीता है। जी हां, फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया, कुचल दिया, धो दिया और एक तरह से पूरे स्वैग के साथ टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप अपने नाम किया। जो आज तक नहीं हुआ वो इस मैच में हुआ और जीत ऐसी कि ऐतिहासिक जीत आज तक ऐसी कभी मिली नहीं। मोहम्मद सिराज ने अकेले दम पर अपनी गेंदबाजी से लंका को चित कर दिया, ध्वस्त कर दिया। श्रीलंकाई बल्लेबाजी सिराज की आंधी में उड़ गई और उसके बाद बचा खुचा काम जो थोड़ा सा था वो बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं कैसा हुआ मैच, कैसे मिली भारत को जीत, कौन कौन है जीत के हीरो। आप भी इस जीत पर, एशिया कप में भारत के इस प्रचंड खेल पर अपनी राय जरूर दें। तो एशिया कप का फाइनल भारत के लिए, भारत के फैंस के लिए सपनों से रिखा रहा। जी हां, जिस श्रीलंका से सुपर 4 के मुकाबले में जीत के लिए जी जान लगानी पड़ी थी, वही श्रीलंका पहले 5 ओवर में जीत हो गई। जी हां, पहले के 5 और छठे ओवर में लंका मैच हार गई। उसके बाद तो सिर्फ औपचारिकताएं होती हुई नजर आई। टॉस हारकर टीम इंडिया पहले गेंदबाजी के लिए आई और उम्मीद की जा रही थी कि 200 के पार श्रीलंका स्कोर जाएगी, लेकिन रोहित ने कहा था कि 230 से ऊपर का स्कोर अच्छा रहेगा, लिहाजा 200 से नीचे रोकना टीम इंडिया के लिए टारगेट बन गया था। मगर यहाँ कुशल परेरा को आउट कर दिया। अब तो हंगामा मच गया था क्योंकि ये पहला ओवर था और पहला विकेट भी मिल गया। इसके बाद अगला ओवर करने आए सिराज ने बेहतरीन बॉलिंग की और मेडन ओवर डाल दिया। अब इसके बाद बुमराह ने अगले ओवर में 1 रन दिया जो लंका पर जबरदस्त दबाव बना गया, क्योंकि इसके बाद आया चमत्कारी ओवर जो कि पारी का चौथा ओवर था। सिराज का दूसरा ओवर, इस अकेले ओवर में 4 विकेट सिराज ने लूट लिए, झटक लिए। ऐसा ही कुछ हुआ। ओवर की पहली बॉल पर सिराज ने निशांका को ढेर कर दिया जब जडेजा ने बेहतरीन शानदार कैच पकड़ा। अगली बॉल डॉट हुई, लेकिन तीसरी बॉल पर सिराज ने सदीरा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अब तो लंका के खेमे में खलबली मच गई थी। मगर अभी तो असली धमाका होना बाकी था। चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने इनफॉर्म बल्लेबाज असलंका को आउट कर दिया और श्रीलंका को यहीं पर चित कर दिया, क्योंकि हैट्रिक पर यहाँ सिराज आ गए थे। हालांकि हैट्रिक तो हो नहीं पाई, लेकिन छठी बॉल पर सिराज ने एक और विकेट आउट कर दिया। लंका के मिडिल ऑर्डर के सबसे बड़े बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा को राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। पूरे ओवर में 4 विकेट ले लिए सिराज ने। अपने अगले ही ओवर में कप्तान दसुन शनाका को भी बोल्ड कर दिया। जी हाँ, छठा विकेट लंका का गिर गया और रन बने थे सिर्फ 12, ओवर हुए थे सिर्फ 6। यानी कि पहले 6 ओवर में ही लंका की टीम ध्वस्त हो गई, पस्त हो गई और एक तरह से यहीं पर लंकाई टीम हार गई, क्योंकि लंका यहाँ पर बुरी तरह से मझधार में फंस गई थी। कहां तो 250 के पार स्कोर बनाने की सोच रहे थे, यहाँ लगातार एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद कुशल मेंडिस और वेलालागे ने पारी को आगे बढ़ाया, थोड़ी सी साझेदारी की, मगर 12वें ओवर में सिराज ने फिर से धमाका कर दिया और इस बार कुशल मेंडिस को ही बोल्ड कर दिया और सिराज का छठे ओवर में ये छठा विकेट था। जी हाँ, रोहित शर्मा ने सिराज को लगातार बॉलिंग कराई, उनको रोका नहीं और उसका फायदा भी मिला। अब तो लंका के पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 33 रन पर 7 विकेट आउट हो गए थे। और इसके बाद पिछले मैच में लंका के लिए हीरो बने वेलालागे भी चलते बने। जी हाँ, इस बार हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक किया। हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल के हाथों वेलालागे को आउट कर दिया और इस बार स्कोर हुआ था सिर्फ 40 रन और 8वां विकेट लंका का आउट हो गया। अब इसके बाद भी लगातार अंतराल पर लंका के विकेट गिरते चले गए और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्कोर पर श्रीलंका की टीम ढेर हो गई, आउट हो गई और जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की, क्योंकि टारगेट बहुत ही छोटा था, लिहाजा कोई प्रेशर था ही नहीं। टीम इंडिया के ओपनर्स ने धमाकेदार शानदार अंदाज में बैंग के साथ बहुत बड़े अंतर से मैच को जिता दिया, एशिया कप अपने नाम कर दिया। अब वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा प्रदर्शन करके टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है और सबसे ज्यादा सिराज का हौसला बुलंद हुआ है, जिन्होंने कमाल की बॉलिंग की, अकेले दम पर मैच को खत्म कर दिया, भारत को मैच जिता दिया। और इसीलिए तो कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि सिराज इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में है और वो वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो वहीं सुनील गावस्कर दिग्गज जो की हैं, उन्होंने भी मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ किया, भारत की जीत को भी खूब तारीफें दी है। तो आपका इस पूरे मैच पर, सिराज के इस शानदार खेल पर, एक तरफा हुए इस मुकाबले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया ने 41 रन से लंका को हरा दिया, मैच को जीतकर एशिया कप के फाइनल में एंट्री भी कर ली है। मगर इससे भी बड़ी खबर ये है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में अब दोस्ती नहीं है बल्कि जिगरी दोस्ती, और ये सब कुछ मैदान में नजर भी आया, दिख भी गया, सबने देखा। वही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर दिखी 12वें ओवर में, जब कुलदीप यादव के ओवर की दूसरी बॉल पर शार्प टर्न मिला, बॉल स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथ में चली गई। रोहित ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। अब रोहित कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर बल्लेबाज आउट है। रोहित ने रिव्यू लेने के लिए पहले विकेटकीपर केएल राहुल से पूछा तो राहुल ने मना कर दिया। तो फिर रोहित ने अपने बगल में खड़े विराट की तरफ देखा तो विराट ने रोहित को कहा कि रोहित रिव्यू ले, अगर गट फीलिंग है तो रिव्यू ले ले। अब ये सब कुछ स्टंप माइक में भी सुनाई दिया, यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी का पूरा समर्थन विराट कोहली करने लगे। और यहाँ पर रोहित और विराट समेत सभी को यही लगा था कि वहाँ पर बैट इन्वॉल्व है। हालांकि रिव्यू में देखा तो बैट नहीं लगा था, लेकिन हाँ, रोहित कॉन्फिडेंट थे तो रोहित की बात का, रोहित की कप्तानी का विराट कोहली ने पूरा सम्मान किया, समर्थन किया, जिससे दोनों के बीच की दोस्ती का पहला चैप्टर यहाँ पर दिखा। इसके बाद आया 26वां ओवर, जब जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और इस बार भी रोहित शर्मा स्लिप में ही खड़े थे। जडेजा के ओवर की पहली बॉल पर शनाका के बल्ले का किनारा लगा और रोहित ने बेहद ही नीचा कैच पकड़ लिया। शानदार कैच यहाँ पर रोहित ने लिया और ये अद्भुत कैच था। और रोहित के पास इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाले थे विराट कोहली। जी हाँ, विराट ने क्या किया वो आप भी देखिए। रोहित शर्मा घुटनों के बल बैठे हुए थे, विराट ने रोहित को गले लगा लिया, रोहित के सिर को बिल्कुल दोस्ती वाले अंदाज में थपथपाया। और ये बिल्कुल एक्सट्रीम था, अद्भुत था, क्योंकि ये अक्सर होता नहीं है रोहित और विराट के बीच में। और रोहित और विराट एक दूसरे को सामान्य तरीके से ग्रीट करते हैं, सामान्य तरीके से हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जेस्चर इससे पहले कभी दिखा नहीं था, जो कि रोहित और विराट का अंदाज यहाँ पर दिखा था, वो अनदेखा था। और पहली बार इतना दोनों के बीच में रोमांस नजर आ रहा था। इसके बाद अगला मौका भी आया, ये भी बड़ा मौका था, जब 39वां ओवर शुरू हो रहा था। श्रीलंका के 3 विकेट बचे हुए थे, मैच टेंशन वाली पोजीशन में था, लंका एक तरह से लड़ रहा था और जीतने की कंडीशन में भी आ रहा था। अब ऐसे हालात में, यानी कि आखिरी मोमेंट्स पे विराट कोहली अक्सर बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए दिखते हैं, यह हम सब ने देखा है। यहाँ तक कि खुद की कप्तानी में भी विराट कोहली बाउंड्री पर ही खड़े रहते थे, क्योंकि विराट एक शानदार फील्डर है। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या किया वो देखिए। रोहित ने विराट को बाउंड्री पर जाने ही नहीं दिया। रोहित शर्मा खुद मिड ऑफ पर खड़े थे तो विराट कोहली को मिड ऑन पर खड़ा कर दिया, यानी कि बिल्कुल बॉलर के एक तरफ रोहित थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली। और दोनों ही जगह आखिरी वक्त पर कप्तान की जगह होती है, क्योंकि बार बार बॉलर से बात करनी होती है। तो यहाँ पर कप्तान वाली जगह पर एक तरफ विराट थे तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा। और विराट और रोहित हार्दिक पांड्या को समझाते हुए दिखे और फिर आपस में भी प्लानिंग करते हुए नजर आए। साफ दिख रहा था कि रोहित विराट के फैसलों को, विराट के आइडियाज को पूरी तवज्जो दे रहे थे, विराट की बातों को मान रहे थे और एक तरह से विराट को अपने आसपास ही चाहते थे। और पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी विराट को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था। और विराट कोहली भी अपने कप्तान रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन कर रहे थे। विराट भी साफ तौर पर यहाँ पर रोहित के पीछे खड़े हुए नजर आए। अब ये पूरे मैच में कई बार हुआ, बार हुआ, करीब हर बार हुआ, जब भी कोई फैसला लेना हो रोहित ने विराट की तरफ देखा, विराट ने भी रोहित को पूरा सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर फैसला लिया। अब टीम इंडिया के ये 2 दिग्गज खिलाड़ी इस तरह से एकजुट हैं तो न सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग और बॉलिंग में भी दोनों के अनुभव का फायदा मिलेगा। और यही अनुभव और खेल टीम इंडिया को पहले एशिया कप दिलाएगा और फिर वर्ल्ड कप का खिताब भी दिलाएगा। तो रोहित और विराट के रोमांस पर आपका क्या कहना है, दोनों की जुगलबंदी पर, दोनों की अनदेखी दोस्ती पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।